डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम मदिरा व अफीम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछली क्लास में हम नशीले पदार्थों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके ही ये दो भाग हैं। प्रथम और द्वितीय भागों में हमने फर्स्ट और सेकंड भाग हमने देखा था गुटखा और तंबाकू, और तीसरा भाग आपके मदिरा और चौथा भाग है आपके अफीम। ये चार नशीले पदार्थ हैं, उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। दो का अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और दो का अध्ययन इस क्लास में करेंगे। तो मदिरा क्या है? मदिरा को हम बोलचाल की भाषा में हम शराब कहते हैं। वैसे तो शराब कई प्रकार से बनाई जाती है, परंतु सभी प्रकार की शराब में एक ही पदार्थ जो नशे के लिए उत्तरदायी होता है वो होता है एथिल अल्कोहल। सभी शराब में इसकी मात्रा या प्रतिशत मात्रा अलग अलग होती है। शराब के सेवन से कई प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं शरीर पर और आर्थिक स्थिति से। तो हम देखते हैं कि मदिरा या शराब क्या है। मदिरा या शराब। तो मदिरा क्या है? सामान्य रूप से मदिरा या शराब कई प्रकार से बनाई जाती है। सामान्य रूप से मदिरा या शराब कई प्रकार से बनाई जाती है। सभी प्रकार की शराब में नशे का मुख्य घटक एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल होता है। भिन्न भिन्न प्रकार की शराबों में एथिल अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यानी मदिरा या शराब, सामान्य रूप से मदिरा या शराब कई प्रकार से बनाई जाती है। यानी जौ से, गेहूं से, अंगूर से, यानी कई प्रकार से बनाई जाती है। परंतु सभी प्रकार के शराब में जो नशे का जो प्रमुख घटक है कि उसमें शराब में नशा किस कारण होता है, वो इस कारण होता है। किस कारण होता है? वो इस कारण होता है एथिल अल्कोहल, जिसका आईपीसी नाम है एथेनॉल, और उसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो C2H5OH होता है। अलग अलग प्रकार की शराबों में एथिल अल्कोहल की मात्रा या प्रतिशत मात्रा क्या होती है? भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी एथिल अल्कोहल की मात्रा अलग अलग प्रकार के शराबों में क्या अलग अलग प्रकार से हो सकती है। अब देखना है कि मदिरा सेवन या शराब के सेवन से शरीर पर या आर्थिक रूप से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। मदिरा के दुष्प्रभाव, मदिरा के दुष्प्रभाव। तो पहला प्रभाव है
मदिरापान से अल्कोहल, मदिरापान से अल्कोहल रक्त प्रवाह से यकृत में पहुंचता है। अधिक अल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है, जो शरीर के लिए विषैला होता है। फर्स्ट, मदिरापान से यानी शराब पीने से अल्कोहल रक्त के साथ कहाँ पहुँचता है? यकृत में पहुँचता है, और अधिक अल्कोहल होने पर यकृत उस अल्कोहल को किस में बदल देता है? एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। यानी यकृत में अल्कोहल पहुँचेगा और अल्कोहल की मात्रा अधिक होने पर अधिक मात्रा वाले अल्कोहल को यकृत किस में बदल देता है? एसिटाल्डिहाइड में। जो एसिटाल्डिहाइड पदार्थ बनता है वो शरीर के लिए क्या होता है? विषैला होता है, जिससे कभी कभी अधिक शराब पीने से मनुष्य की मृत्यु तक भी हो जाती है। सेकंड, मदिरा सेवन से व्यक्ति का सामंजस्य एवं नियंत्रण कमजोर हो जाता है। हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता में क्षीणता तथा दुर्घटना होने की संभावना रहती है। यानी जो व्यक्ति अधिक शराब पीता है या मदिरा सेवन करता है वो अपने आप का संतुलन नहीं बना पाता है। जब अपने आप शरीर का संतुलन नहीं बना पाएगा तो उसके कार्य क्षमता में क्या है? कमी आएगी, और इस असंतुलन के कारण दुर्घटना भी हो सकती है। तीसरा, अल्कोहल के सेवन से स्मरण क्षमता में कमी व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यानी क्या है? अल्कोहल के सेवन से, यानी अल्कोहल जो पीता है उसकी याददाश्त क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और उसकी तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। यानी सेवन से उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, और ऐसा क्यों होता है कि उसका तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है।
चौथा कारण है अल्कोहल के अधिक सेवन से वसीय रोग हो जाता है। अल्कोहल के अधिक सेवन से वसीय रोग हो जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का संतुलन प्रभावित होता है। यानी अल्कोहल के अधिक सेवन से, जो व्यक्ति अल्कोहल का अधिक सेवन करता है उसमें वसीय रोग हो जाता है। वसीय रोग क्या होता है? यानी शरीर में वसा जमा होने लगती है। जब शरीर में अधिक वसा जमा होने लगती है तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। पांचवा, अल्कोहल के अधिक सेवन से आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तथा समाज में प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। यानी जो व्यक्ति अल्कोहल का अधिक सेवन करता है तो आर्थिक स्थिति से क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि पैसा किस में खर्च हो जाता है? अल्कोहल को पीने में, शराब को पीने में। और समाज में ऐसे व्यक्तियों को प्रतिष्ठा क्या होती है? कम होती है। उनकी प्रतिष्ठा को क्या है? ठेस पहुंचती है। तो ये 5 कारण है शराब के दुष्प्रभाव के, जो शराब पीने वाले व्यक्ति में दिखाई देते हैं। तो आपके तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है, मदिरा या शराब। अब अगला पॉइंट है अफीम। अगला पॉइंट है अफीम। नशीले पदार्थों का चौथा पॉइंट है अफीम। अफीम, अफीम क्या चीज़ है? अफीम का एक पौधा होता है जिस पर एक फूल लगता है। फूल के बाद उसमें एक फल आता है जिसको हम डोडा बोलते हैं। उस कच्चे फल पर एक चीरा लगाया जाता है। उस चीरे से दूध निकलता है। जब वो दूध सूख कर काला हो जाता है तो उस काले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अफीम। यानी अफीम का एक पौधा है जिस पर सर्वप्रथम फूल आता है। फूल के बाद उसमें एक फल आता है। फल को हम डोडा बोलता है। जब यह फल कच्चा होता है उसी समय पर उस पर एक चीरा लगाया जाता है। चीरे लगने के बाद उससे दूध निकलता है। वो दूध सूखकर अफीम का निर्माण करता है। अफीम का वनस्पति नाम पेपावर सोमनिफरम होता है। यानी अफीम जो पौधा है उसका जो वनस्पति नाम है वो क्या है? पेपावर सोमनिफेरम है। आपको याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि अफीम का वनस्पति नाम क्या है, तो आपको याद रखना है पेपावर सोमनिफेरम। इस पौधे के कच्चे फल से प्राप्त दूध के
सूखने से प्राप्त पदार्थ को अफीम कहते हैं। यानी क्या है, इस पौधे के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सूखने से प्राप्त पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अफीम कहते हैं। अफीम में 30 प्रकार के एल्केलॉइड उपस्थित होते हैं। यानी अफीम में 30 प्रकार के नशीले पदार्थ जिनको हम बोलते हैं एल्केलॉइड, वो उपस्थित होते हैं। उनमें 5 मुख्य मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपवेरिन, सोमिनिफेरिन आदि। यानी इस 30 प्रकार के जो एल्कोलॉइड है, यानी 30 प्रकार के जो नशीले पदार्थ अफीम में पाए जाते हैं, उनमें से जो 5 मुख्य नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, उनमें मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपवेरिन, सोमिनिफेरम आदि। ये 5 प्रकार के जो नशीले पदार्थ जो मुख्य रूप से अफीम में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि अफीम में पाए जाने वाले मुख्य 5 प्रकार के एल्कोलॉइड के नाम लिखिए, तो आप पांचों के नाम लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से मॉर्फिन व कोडीन का उपयोग दर्द निवारक, औषधि बनाने में किया जाता है। इनमें से क्या है, इनमें से मॉर्फिन व कोडीन का जो उपयोग है दर्द निवारक, यानी दर्द को कम करने वाली दवाई, यानी मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, दर्द को कम करने वाली औषधि के निर्माण में इन दोनों एल्कोलॉइड का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि दर्द निवारक दवाइयों में कौन से एल्कोलॉइड का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है मॉर्फिन और कोडीन। अफीम वे उससे बनने वाले नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग व्यक्ति आनंद व भ्रम की अनुभूति प्राप्त करने के लिए करता है। यानी अफीम वे उससे बनने वाले नशीले पदार्थ, अफीम और अफीम से एक नशीला पदार्थ बनता है, उसका नाम क्या है, हेरोइन, का उपयोग व्यक्ति आनंद व भ्रम की अनुभूति प्राप्त करने के लिए करता है। यानी अफीम और हेरोइन को नशीले पदार्थों के रूप में व्यक्ति इनका सेवन करते हैं, जिससे उनको भ्रम व आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं शिशु को सुलाने के लिए अफीम का उपयोग करती है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं काम करती है और बच्चे रोते हैं तो उनको महिलाएं क्या करती है, अफीम को पानी में घोलकर उनको पिला देती है, जिससे वो नशे में हो जाते हैं और वो गहरी नींद में सो जाते हैं, यानी लंबे समय तक नहीं उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गम व खुशी के मौके पर अफीम का सेवन किया जाता है। अफीम के सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु असामयिक हो जाती है। यानी अफीम के सेवन से जो व्यक्ति बार बार अफीम का सेवन करता है उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है और ऐसे व्यक्ति समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। अफीम के सेवन से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर व स्वयं सेवी संस्था का सहारा लिया जा सकता है। यानी अफीम के सेवन से छुटकारा, यानी जो अफीम की लत लग गई है उस लत को छुड़ाने के लिए हम या तो डॉक्टर या इस प्रकार की कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उनका हम सहारा ले सकते हैं जो हमें इस लत से छुटकारा पाने के लिए मदद करते हैं। तो अफीम का वनस्पति नाम पेपरवॉर्म सोमनिफेरम। इस पौधे के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाकर अफीम प्राप्त की जाती है। अफीम में कितने 30 प्रकार के एल्कलॉइड उपस्थित होते हैं। उनमें 5 मुख्य कौन से मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपरवेरिन और सोमनिफेरिन है। इनमें से भी मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक औषधि यानी दर्द को कम करने वाली पेन किलर को वाली दवाइयों में किया जाता है। अफीम व उससे बनने वाले नशीले पदार्थ जैसे हेरोइन आदि का उपयोग व्यक्ति किसके लिए करते हैं? आनंद व भ्रम की अनुभूति प्राप्त करने के लिए करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं क्या करती है? अपने बच्चों को सुलाने के लिए अफीम को उपयोग करती है, यानी उनको पानी में अफीम घोल के पिलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गम हो या खुशी हो उनके मौके पर अफीम की मुनव्हार
की जाती है। अफीम के सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति को समय पर असमय ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अफीम के लत से छुटकारा पाने के लिए हम किसका सहारा ले सकते हैं? डॉक्टर या स्वयंसेवी संस्थाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने मदिरा व अफीम के बारे में अध्ययन किया और अगले टॉपिक का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करें। धन्यवाद।